हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं ऑलमाइटी जुडिशियल एकेडमी का वीडियो लेक्चर। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सिटीजनशिप, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 5 से स्टार्ट होता है और आर्टिकल 11 तक सिटीजनशिप बताया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो पहला आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। किसी व्यक्ति का या तो जन्म हुआ हो, या पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, या फिर उसके माँ बाप का या किसी एक का जन्म हुआ हो इंडिया के अंदर। 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ तो कई सारे लोग ऐसे थे जब आज़ादी के टाइम में जो बाहर भी थे, उनके बच्चे पैदा बाहर हुए, तो क्या उन बच्चों को आप सिटीजनशिप नहीं दोगे? देनी पड़ेगी और देना ही चाहिए। तो इसलिए उन बच्चों को सिटीजनशिप देने के लिए जो माँ बाप बाहर रहते हैं, तो पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया, जो कि जिनके माँ बाप भी इंडिया पैदा हुए हैं, उन बच्चों को भी सिटीजनशिप दी जाएगी इंडिया की। तीसरा है ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया नॉट लेस देन 5 years ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये लिखा नहीं है मैंने, मैं बता देता हूँ। जो शुरुआती दिनों में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ था? ये हुआ था 26 जनवरी 1950। तो 26 जनवरी 1950 से पहले, मतलब 1945 तक से जो भी लोग इंडिया में रह रहे हैं या उससे पहले भी रह रहे हैं, उनको भी सिटीजनशिप दे दी जाएगी। अब आ जाते हैं आर्टिकल 6 पे। जो कोई भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आया संविधान के प्रारंभ में, वो भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन हुआ क्या, पहले तो आ ही रहे थे, लेकिन परमिट बना दिया गया 19 जुलाई 1948 को। 19 जुलाई को एक परमिट बना दिया गया। उससे पहले जो लोग आ गए उनको तो कोई बात नहीं, वो तो नागरिक बन ही गए। जब करीब करीब 1 साल हो गया, तब 19 जुलाई 1948 को एक परमिट बना दिया गया कि ये परमिट होगा आपके पास, तभी आप पाकिस्तान से भारत आ पाएंगे या भारत से पाकिस्तान जा पाएंगे। तो 19 जुलाई 1948 के बाद जो व्यक्ति भारत आया पाकिस्तान से, उसको 6 महीने का टाइम लगता था और नागरिकता मिल जाती थी। आर्टिकल 7 बोलता है कि माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया। ठीक है, जो लोग इंडिया से पाकिस्तान गए उनके साथ भी, उनके लिए भी ये रूल था। लेकिन आर्टिकल 7 एक और बात बताता है कि जो शुरुआती दिनों में भारत से पाकिस्तान चले गए, लेकिन उन्हें लगा कि नहीं, पाकिस्तान सही देश नहीं था उनके लिए, और वो दोबारा से भारत लौट के आए। अब जो लोग 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए, ठीक है, अब 1 मार्च 1947 को तो विभाजन नहीं हुआ था, तब तक ये एक माहौल हो गया था कि हाँ, भारत का विभाजन तो होगा ही। तो लोगों ने सोचा कि ठीक है, अगर विभाजन होगा ही तो हम पहले ही क्यों नहीं चले जाए। ठीक है, तो अब कोई लोग भारत से पाकिस्तान चले गए या पाकिस्तान से भारत आ गए। तो 1 मार्च 1947 से पहले कोई पाकिस्तान चला गया और विभाजन के बाद फिर भारत लौट के आ गया। ऐसा कोई व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान चला गया है ना, और फिर वो लौट के आया पाकिस्तान से इंडिया, तो अब इसके ऊपर जो रूल लगेगा, इस व्यक्ति के ऊपर रजिस्ट्रेशन होगा और 6 महीने का टाइम दिया जाता था उसको नागरिकता देने के लिए। संविधान के प्रारंभ में, मतलब संविधान के शुरुआती दिनों में, ये आर्टिकल 6 और आर्टिकल 7 बनाए गए थे, क्योंकि उन दिनों विभाजन हुआ था और बहुत लोग आ जा रहे थे। कोई पाकिस्तान से भारत आ रहा था और कोई भारत से पाकिस्तान जा रहा था। जो भी लोग भारत से बाहर रहा करते थे, उनके बच्चों को नागरिकता देने के लिए आर्टिकल 8 बनाया गया। और आर्टिकल 8 सिर्फ यही बोलता है कि जो भी भारत से बाहर लोग रहते थे और भारत के बाहर काम कर रहे हैं और वहाँ बच्चा हो गया उनका, तो अब बच्चा जन्म तो भारत में नहीं हुआ है, तो अब क्या करा जाएगा? तो आर्टिकल 8 बताता है कि जो भी ऐसे व्यक्ति जो बाहर पैदा हुआ है लेकिन उसके माँ बाप या कोई एक इंडिया में पैदा हुए हैं, तो उसको भी नागरिकता दे दी जाएगी भारत की। कोई ऐसा व्यक्ति जो भारतीय नागरिक है और स्वेच्छा से विदेशी नागरिकता लेता है, तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी उसकी। ये बोलता है आर्टिकल 9। आर्टिकल 10 बताता है कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि इन सब आर्टिकल्स के अधीन है, मतलब आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, इन 5 के अधीन है, तब उसकी नागरिकता रहेगी। वही व्यक्ति अगर कोई संसद के द्वारा बनाए गए कानून के अधीन है, उसकी नागरिकता रहेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति देशद्रोही या देश के अगेंस्ट कोई काम करता है, तब उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी।
यह समाप्त कर दी जाएगी। आर्टिकल 11 ये बताता है कि नागरिकता संबंधी कानून बनाने का जो भी अधिकार है वो संसद को है। संसद द्वारा नागरिकता कानून बनाया जाएगा या कोई अमेंडमेंट होगा तो वो संसद द्वारा बनाया जाएगा। संसद द्वारा किस मंत्रालय को बनाया जाएगा? गृह मंत्रालय के पास ये अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कोई भी कानून बना सकता है। तो मैं आशा करता हूँ कि सिटीजनशिप लेक्चर आपको सही समझ आ गया होगा। अगर कोई भी बात आपको समझनी हो या कोई ऐसी बात हो जो आपको पूछनी हो तो आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।